चलिए खबरों का खेल। जी हाँ, जहाँ खबरें बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते क्या देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। पहले जरा भारत फौज ले आके आते हैं और भारत फौज में देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से 4,666 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ भारत फौज को दिखाई दिया है। अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, 1.25% ऊपर है। CQB कार्बाइन टारपीडो की सप्लाई के लिए कंपनी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। भारत फौज और PLR सिस्टम के को जो है 2770 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडियन आर्मी को 4.25 लाख से ज़्यादा नई कार्बाइन मिलेंगी। ये कुछ अपडेट यहाँ पर भारत फोर्स को लेकर के शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सर क्या करें, इंडियन नेवी के लिए करीब 48 हैवी वेट टारपीडो खरीदे जाएंगे, तो बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। सर आपकी टिप्पणी भारत फोर्स को लेकर के। मुझे लगता है भारत फौज ने अभी एक अच्छा खासा रनअप दिया है पिछले महीने में, और आज इसे 52 से हाई भी लगाया है। तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अभी उतना फेवरेबल नहीं है विपुल जी, तो मेरे हिसाब से अभी जो है यहाँ से वेट करना चाहिए। चलिए इस बीच जो है वारी एनर्जीज को लेकर के आते हैं। वारी एनर्जीज पे इनको नया ऑर्डर मिला है, 1500 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें पावर जनरेशन से जुड़े क्लाइंट से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ऑर्डर मिलने के बाद जो है मजबूती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे तो अच्छी खबरों के साथ साथ नकारात्मक खबरें भी आती रहती हैं। कंपनी के किसी मैनेजमेंट से किसी ने इस्तीफा दिया था, तो वो थोड़ा सा एक कंपनी के लिए उतना सकारात्मक नहीं रहा जितनी रैली रहनी चाहिए थी। इस तरह के ऑर्डर के मिलने के बाद वो देखने को नहीं मिल रही है। हायर लेवल से तेज सेलिंग देखने को मिल रही है, 0.25% नीचे अब सर 2954। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? ले लो ना। सर मेरे हिसाब से वारी इंजीनियरिंग ने जो है एक काफी अच्छी खासी रैली दी थी, और अभी ये यहाँ से स्टॉक जो है ऑलरेडी काफी अच्छा ऊपर आ चुका है। तो सर मुझे लगता है कि एक बार इसमें से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है, थोड़ा वेट करें, 2700 के नीचे अगर तब बाई करें। अभी फिलहाल रेंज बाउंड है, तो बहुत ज्यादा तो 3020 3025 तक जा सकता है। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा, शक्ति पंप। शक्ति पंप पे क्या करा जाए मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम से। यहाँ पर भी ऑर्डर की खबर है, 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ शक्ति पंप को। शक्ति पंप को काफ़ी लेकर के बीच में काफ़ी लोग बुलिश थे। कैसे देख रहे हैं सर? मतलब जब भी ये इरिगेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, बजट नज़दीक आ रहा है, एग्री पर जिस तरीके से फोकस रहता है सरकार का, क्या टिप्पणी रहेगी? एक महीने में करीब 10% चला भी है। करीब 4,840 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का ऑर्डर मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2025 में तो कोई खास रिटर्न नहीं देखने को मिले हैं। कैलेंडर ईयर में करीब 35% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन एक महीने में रिकवरी है, बजट नज़दीक है। और ये वो शेयर हैं, डिफेंस है, रेलवे है, इरिगेशन है, एग्री के से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं, एक रिकवरी का माहौल रहता है, फर्टिलाइज़र है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? तो देखिए, मुझे लगता है अब सीजन आ रहा है फर्टिलाइजर कंपनियों का, और अभी मुझे लगता है कि बजट भी है, तो बजट में भी कुछ राहत मिल सकती है एग्री से जो भी कंपनीज जो है एसोसिएटेड है उनको। सो आई बिलीव कि आपको शक्ति पंप यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड दे सकता है। तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 780 और 790 ये दो टारगेट होंगे, इसको बाई कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड हालांकि अभी कोशिश करेंगे थोड़ा सा अगर कुछ और परिवर्तन होता है यहाँ पर, जब तक हमारा कार्यक्रम चल रहा है तब तक अगर कुछ और अपडेट आएगी तो डिस्कस कर लेंगे। पावर ग्रिड पे आंध्र प्रदेश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी लगाने की स्थापित करने की योजना बना रही है। 2000 मेगावाट हर्ट्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए इनको जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया है सर। सर पावर को लेकर के 2026 से क्या उम्मीदें हैं, और इस खबर पर आपका रिएक्शन, पावर ग्रिड में अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, चार्ट वाइज तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, तो 268 270 तक जा सकता है, बट उसके ऊपर जाने के लिए कोई बहुत अच्छी खबर चाहिए सर, वो मुझे अभी दिख नहीं रही है। सो आई बिलीव कि एक बार 270 जाके फिर से रिवर्स लेगा। 270 क्रॉस करे तभी एंट्री कीजिए। अभी नो ट्रेड जोन में है, तो ट्रेड करने की राय नहीं है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि पावर सेक्टर अब यहाँ से एक लंबी उछाल के लिए तैयार हो रहा है। सो अगले 2 से 3 महीने मुझे लगता है कि जितने भी पावर स्टॉक्स हैं उसमें रैली रहेगी, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे REC, PFC,
एनर्जी से कुछ भी रिलेटेड कंपनियां हो, पावर से रिलेटेड कंपनियां हो, बिल्कुल बाय करना है सर। अगले 2 से 3 महीने बहुत शानदार रैली आने वाली है। चलिए, तो सर पावर में 2026 तो पावर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर, दौड़ेगा इस बार, ये आप देख लीजिएगा। बस सर, यही चाहे सुनना था, बस आपकी मोहर लग गई, बस चलेगा। दीप कंवल जी कह रहे हैं नया साल आएगा, नया साल आएगा, आपका साथ वही चाहिए। नया साल आएगा, आपका साथ वही चाहिए। दिन बदलेगा, आपकी मुस्कुराहट वही चाहिए। खुशियाँ आपके जीवन में हमेशा रहें, आपका हर दिन हर रात खास रहना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू दीप जी, इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए, इतनी अच्छी कविता के लिए, और आप सभी क्या को बात है, क्या बात। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, इस बीच अगली कंपनी पे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी भी फ़ोन पे जुड़ चुके हैं। रचित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैंने सोचा आपसे फ़ोन पे इसलिए बात कर लें क्योंकि वोडाफोन पे आपने चूँकि एकाधिकार टाइप का बना लिया है, तो एक बार ज़रा पूछें ये हुआ क्या, क्या उम्मीदें पूरी नहीं हुई? क्योंकि जो राहत की उम्मीद थी कि शायद कुछ कर्ज अमाउंट में कमी हो जाए या इंटरेस्ट में कमी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 5 साल का वक्त मिल गया, ये समझ में नहीं आया निवेशकों को, और इस वजह से ये लोअर सर्किट लगता दिखाई दिया। आपका फर्स्ट कमेंट सर, क्या करें अभी निवेशक? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार, एंड सभी दर्शकों को वापस से नमस्कार। सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, सब दर्शक बड़े विचलित हो रहे थे जब मैंने उनको ये बात बोली थी कि 12 रुपए के वैल्यू पे आपको थोड़ा सा एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और फ्रेश एंट्री सर, छोटे शेयर ऊंचे छलांग में भी हम यही बात कर रहे थे कि 10 रुपए 80 पैसे, अरे 10 रुपए 60 पैसे, 40 पैसे, 20 पैसे, ये वो रेंज होगी। सर प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैटर लिंगर ऑन हो रहा था, अपनी डिस्कशन भी हुआ था, मैंने कहा था कि अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, तो कुछ कंफ्यूजन रह गया है, या हो सकता है सरकार उतनी फेवर में बात नहीं करना चाह रही हो और इतनी फेवर में डिसीजन नहीं आना चाह रहा हो। और सर प्रैक्टिकली डिसीजन इज आउट एंड ओपन कि 5 साल का आपको मॉनिटोरियम दे दिया गया है, 5 साल बाद आपको ये पेमेंट करना होगा। मेरी समझ से स्टॉक का जो रिएक्शन है ये फॉर द टाइम बीइंग है, और लोअर लेवल्स पे अभी आपको कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिखेगा। हो सकता है इलास्टिक इंपैक्ट जो एक अपन बोलते हैं ना कि ट्रेंड में चला जाता है, उस ट्रेंड में थोड़ा सा खिंचाव आते आते 9 रुपए 60 पैसे तक भी आता हुआ चला जाए। वोडाफोन की तरफ से अभी क्या स्टेटमेंट आता है, क्या एक्शन लेते हैं वो भी हमें बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। और मेरी समझ से अभी 10 रुपए 20 पैसे तक तो अपन इसको वैसे ही देखेंगे, कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। एक बार क्लैरिटी आ जाए सर, अभी सिर्फ सरकार की तरफ से जो एक न्यूज एजेंसीज के थ्रू न्यूज आ रही है कि मॉनिटरिंग दे दिया गया है, वोडाफोन का रिएक्शन क्लोजली देखना होगा और उसके ऊपर सरकार का रिएक्शन देखना होगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने का ये टाइम नहीं है। और बिल्कुल सर मैं कहूंगा अभी फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल विचलित ना हो, अभी अपनी पोजीशन लोअर लेवल पे देखें, 10 रुपए 20 पैसे में या 10 रुपए या 9 रुपए 80 पैसे तक अगर आपको बनानी हो तो थोड़ी सी बना के रख लीजिएगा। यहाँ से कहीं ना कहीं साइंस ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना लें, और जिन्होंने ऊपर बेचा है वो वापस से अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है वोडाफोन की तरफ से कोई ना कोई कमेंट्री और फिर टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भी कोई ना कोई एक्शन जरूर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने ऊपर ले लिया, आज ले लिया, देख करके ले लिया, 12 रुपए के ऊपर लिया, फिर 12.80 तक का हाई गया, अब लोगों को लगा अच्छी खबर है, राहत मिल गई, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चल रही थी हर जगह, तो अब जिन लोगों ने वहाँ लिया तो उनके लिए पैनिक करने का वक्त है, उनके लिए घबराने का वक्त है। बेचें तुरंत, वेट करें 2 दिन 3 दिन क्लैरिटी आने का वेट करें, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? सर देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग तो आप वेट ही करें। ऊपरी लेवल पे हम प्रॉफिट बुकिंग की ही बात कर रहे थे, और इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमने बहुत हफ्तों तक ये बात करी कि 12 रुपए ये शेयर नहीं क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल सर, मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन सही नहीं दिख रहे हैं। अब अगर आपने ले भी लिया है ना, तो मैं ये कहूंगा पैनिक ना करें, लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, और स्टॉक जिस तरीके से रिएक्ट करता है अभी आप इसको थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समझें चीजें क्या होती हैं। और वापस मैं एक चीज बोलूंगा सर, गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन आना बहुत, आइडिया की तरफ से, वोडाफोन की तरफ से एक्शन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो स्टेटमेंट देते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। और हो सकता है सर, अभी बहुत दूर की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, अगर सरकार अडिग रहती है और वोडाफोन आइडिया की नहीं बात मानी जाती है तो एक छोटी सी बात है, मगर हाँ यूके के साइड से भी इंटरफेयर, जैसे पहले भी हमने देखा था यूके के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आने की बात हो रही थी, कुछ हो सकता है बिहाइंड द सीन बात हुई हो और आगे कोई एक्शन नहीं लिया गया।
बट वहां से भी इंटरफेरेंस आ सकता है। जिन्होंने लिया है पैनिक सेलिंग ना करें, एक बार अपनी पोजीशन मेंटेन कर लें। ठीक। हाँ, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था हायर लेवल्स पे, वो चाहे तो थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और जैसे मैंने कहा इलास्टिक इंपैक्ट आपको और थोड़ा लोअर लेवल पे लेके जा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। बट अब तो- विचलित होने वाली बात नहीं है सर, मेरे हिसाब से पोजीशन अभी आप बरकरार रखें। अब तो लोग भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं बाजार जल्दी बंद हो जाए सर, क्योंकि अभी देखिए 10% था सर्किट, अब 15% का सर्किट लग गया है ना, 10-25 आ गया, 10-20 आपके बोलते बोलते आपने ऐसे बोला ना 10-20, वो तुरंत 10-20 उसने दिखा दिया। तो ये तो आपके मतलब क्या ही नहीं सर, देखिए वही है ना, अब वो वाली बात है विपुल सर, अगेन सेटिंग द नैरेटिव। नहीं सर, मेरा कोई भी हाथ नहीं है, वैसे ही आपने मुझे टेलीकॉम मिनिस्टर तो बना ही दिया। तो अभी सर शांति से बैठे रहे, 9 रुपए के, मतलब क्या ये 10-25 तो हो गया है, तो ये कितना मतलब 9 रुपए के नीचे भी जाएगा क्या? 9 रुपए के नीचे नहीं जाता हुआ लगता सर, अभी इट विल बी टू अर्ली टू से। और ये बात आपकी सही है, क्योंकि ये एफएनओ में है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है। अभी जो हमने फ्रीज देखा था वो 10% का था, अब 20% का 15% का फ्रीज आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है 20% का भी फ्रीज आपको आते हुए देखने को मिले, बट बहुत ज्यादा विचलित होने वाली बात नहीं है सर। जहां तक बात है लोएस्ट लेवल जो आप अभी बहुत नियर टर्म में देख सकते हैं, जहां पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो होगा 9 रुपए 40 पैसे। मैं एट द वेरी फेस ऑफ इट इसको 9 रुपए 40 पैसे से नीचे नहीं देख पा रहा हूं, और वो भी मैं बहुत क्लियरली आपको बोलूंगा एक इलास्टिक मूवमेंट इंपैक्ट होगा, उन लेवल्स पे कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर, आगे फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और बहुत खुशी हुई आइडिया की न्यूज के कारण, कम से कम साल की आखिरी राम राम आपको वापस करने का मौका मिल गया। आपको सर आखिरी राम राम सर, अभी तो नया साल 2026 में आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो हाँ मतलब, लेकिन 2025 की आखिरी राम राम, नमस्कार। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, अब कार्यक्रम को भी समाप्त करने के लिए दबाव बन रहा है। सर राइट्स, एक और रेलवे शेयर राइट्स को लेकर के सर इंटरनेशनल मार्केट में इनको $36 लाख का एक ऑर्डर मिला है। कैप गॉज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई का ऑर्डर मिला है, और जिम्बाब्वे को सप्लाई करेगी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। राइट्स के साथ साथ सर इस पर आपका व्यू क्या है? अच्छी तेजी है, और बाकी रेलवे को लेकर के कोई पसंदीदा शेयर हैं आपके, क्या करना चाहिए? सर देखिए, रेलवे में अच्छी खासी रैली भी हुई है, 15-20% की। मुझे लगता है कि थोड़ी सी रैली ये अगले महीने फिर कंटिन्यू होगी। तो रेलवे स्टॉक्स में बहुत से स्टॉक्स हैं जो 50%, 40%, 30% नीचे आ गए थे, अब वो रैली स्टार्ट हुई है। तो रेलवे अभी मेरे रडार पे है, बजट तक रडार पे रहेगा। यहां से मुझे लगता है 20-25% की रैली आ सकती है। तो राइट्स भी बाई कर सकते हैं। नीचे 230 का आप दीजिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा है, और टारगेट बनेगा 275, 300 का लेवल। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर। तो अभी और कोई शेयर है सर, मतलब क्या पूरा रेलवे पे ही फोकस रखा है? नहीं, टोटल सर इंटायर रेलवे सेक्टर पे भी जब आपको सारे शेयर अच्छे दिख रहे हैं, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर चूज कर पाना मुश्किल है, बट आप किसी में भी बाई करिए, पैसा आपको मिलेगा इसमें। चलिए, मुथूट फाइनेंस पर जरा देखिए, जरा चार्ट एक बार खोल लीजिए। यहाँ पर मुथूट मनी के इन्होंने जो है 3.3 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं, और 500 करोड़ के राइट्स इशू के ज़रिए फंड जुटाना इनका मकसद है। आज आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी सर मुथूट फाइनेंस को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए और क्या उम्मीदें इस सेक्टर से आपकी 2026 को लेकर? देखिए, मुथूट फाइनेंस मुझे लगता है ब्रेकआउट जोन के आसपास है, बहुत जल्दी आपको ब्रेकआउट देगा। यहां से बाई कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉप लॉस 3760, आप ये स्टॉप लॉस लगाइए। 3760 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जो है सर अब यहां से मुझे लगता है 300 रुपए की रैली आ रही है, तो 4100 रुपए तक ये जा सकता है स्टॉक, तो बाई कर सकते हैं। ओवरऑल टोटल सेक्टर जो मुझे सर अच्छा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, इन सारी कंपनियों के लिए, चाहे वो मुथूट फाइनेंस हो, गोल्ड लोन वाली कंपनियां हो या एनबीएफसी हो, एक अच्छा समय आ रहा है। तो यहां से ब्रेकआउट मिलेगा सर सारे स्टॉक्स। ठीक सर, एक आईएफसीआई जाते जाते देख लीजिए कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक खबर थी कि हिस्सा बिक्री के आज सुबह से बहुत तेज था ये, और काफ़ी लोगों की पोजीशन इसमें हाई लेवल पे भी है, इसलिए जो है इसको डिस्कस करना चाह रहे थे, मेरे दिमाग से निकल गया था, इसको पहले ही डिस्कस करना चाहिए था। 10% हिस्सेदारी बेची है। अभी चार्ट्स पे क्या लग रहा है सर, क्या करना चाहिए आईएफसीआई में? सर बाई कर सकते हैं यहाँ से स्टॉक को, 52 रुपीज का दीजिए स्टॉप लॉस, 57 रुपीज और 60 रुपीज का टारगेट होगा, क्योंकि बजट आ रहा है। तो ऐसी सारी कंपनियां जो है, चाहे आईएफसीआई हो, चाहे वो आईटीआई हो, ये सारे स्टॉक बढ़ेंगे। आईएफसीआई 60 रुपए के लिए बाई करिए, 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए, 52 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए।
चलिए ये बात निकल के आई है। इस बीच आपका डिस्क्लोजर सर, और साथ ही साथ डेली लाइफ जी हमारी दर्शक एक हैं पुष्पा जी, डेली लाइफ के नाम से उन्होंने आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर बस मुझे थैंक यू करना है राघवेंद्र सर को, उन्होंने आईओबी पर मुझे रुकने को कहा था, अभी मेरा लॉस कम हुआ है। सर आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी पुष्पा जी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप टेढ़े हो गए, कोई बात नहीं, टेढ़े टेढ़े ही सर डिस्क्लोजर दे दीजिए, आप सीधे हो गए जी सर। आवाज आई सर आपको? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जिन स्टॉक्स के बारे में बात किया है वो हमारे इन्वेस्टर के पास हो सकते हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं। ठीक सर, बाकी पुष्पा जी की शुभकामनाएं पहुंच गई ना सर आप तक? न्यू ईयर के लिए सर आपके और आपके जितने भी दर्शक हैं, हम सब दर्शक सबके लिए मैं यहाँ से हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ सर। ये 2026 काफी सबके लिए अच्छा हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और हमारे सभी दर्शकों के लिए नया साल बड़ा मंगलकारी हो, आप सबके पोर्टफोलियो हमेशा जो है झिलमिलाते रहें। 2026 में हमारे आपके बीच की जो रिश्ते हैं उसमें और प्रगाढ़ता आए और मजबूती आए। हम आपके लिए एक से एक कॉल लेकर के आए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो, आपका ज्ञानवर्धन जो है अच्छा होता रहे।